वैश्विक व्यापार की बिसात पर भारत ने वर्ष 2025 में ऐसा दांव चला कि इंडोनेशिया तक दंग रह गया। सालों से जापान तीसरे स्थान पर टिका था, लेकिन दूसरी तिमाही में भारत ने यह कुर्सी छीन ली। रॉबिक्स डेटा साइंसेज की रिपोर्ट कहती है, इंडोनेशिया के निर्यात में भारत अब तीसरे नंबर पर है। अमेरिका और चीन के बाद भारत की 9.5% की छलांग साफ संकेत देती है कि एशिया की नई आर्थिक धुरी अब भारत इंडोनेशिया बनने जा रही है। ये बदलाव किसी संयोग का नतीजा नहीं, बल्कि अमेरिका के टैरिफ, ऊर्जा बाजार के उलटफेर और भारत की कूटनीति का असर है। अमेरिका ने जुलाई 2025 में इंडोनेशियाई सामान पर 19% टैरिफ लगा दिया और इंडोनेशिया ने तुरंत अपने निर्यात का रुख बदल दिया, सबसे पहले भारत और चीन की ओर। दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग होने के कारण भारत इंडोनेशिया के लिए अब एक सुरक्षा कवच बन चुका है। उधर भारत भी बदल चुका है। वित्त वर्ष 2023 से 2025 के बीच भारत का इंडोनेशिया से कुल आयात 11% घट गया। कोयला ब्रिकेट्स का हिस्सा 43% से घटकर 34% रह गया। यह भारत के ऊर्जा संक्रमण का प्रमाण है, जहां देश सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन पर तेजी से शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका और रूस से नए ऊर्जा सौदे भारत को इंडोनेशियाई कोयले पर निर्भर रहने से धीरे धीरे दूर ले जा रहे हैं। पाम ऑयल में भी हलचल है। मई 2025 में इंडोनेशिया ने निर्यात शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया। भारत वर्ष 2025 में 5 मिलियन टन से अधिक पाम ऑयल खरीदेगा, लेकिन बड़ी कीमतों के कारण भारत मलेशिया और अफ्रीका की तरफ शिफ्ट हो सकता है। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि यह व्यापार कितनी मजबूती से टिक पाएगा। सबसे बड़ा मोड़ यह है कि वित्त वर्ष 2023 से 2025 के बीच भारत का इंडोनेशिया को निर्यात आधा होकर $10 अरब से घटकर $5.4 अरब रह गया। लेकिन इसी अवधि में भारत के पेट्रोलियम उत्पादों का हिस्सा 4% से बढ़कर 13% पहुंच गया। यानी भारत अब कच्चा माल नहीं, प्रोसेस्ड ऊर्जा बेच रहा है। भारत की रिफाइनरी क्षमता ने उसे दक्षिण पूर्व एशिया में नया ऊर्जा सप्लायर बना दिया है। इंडोनेशिया भी समझ चुका है कि भारत का बाजार न सिर्फ विशाल है, बल्कि स्थिर भी। यहाँ नीतियां अचानक नहीं बदलती और मांग लगातार बढ़ती है। इसी भरोसे ने इंडोनेशियाई निर्यातकों को भारत को पहली प्राथमिकता देने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय कंपनियों की मौजूदगी इंडोनेशियाई बंदरगाहों पर बढ़ रही है और मुंद्रा विशाखापत्तनम पर इंडोनेशियाई जहाजों की आवाजाही लगभग दोगुनी हो चुकी है। रिपोर्टें बताती हैं कि वर्ष 2026 तक दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष शिपिंग कॉरिडोर शुरू होने वाला है, जो भारत आसियान के बीच सबसे तेज व्यापारिक मार्ग बनेगा। इसी के साथ भारत और इंडोनेशिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA की बातचीत भी तेज हो गई है। यह समझौता हुआ तो भारत को पाम ऑयल, कोयला और मछली उत्पादों पर टैरिफ राहत मिलेगी, जबकि इंडोनेशिया को भारतीय टेक्सटाइल, फार्मा और IT सेक्टर में नए अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर वर्ष 2025 ने भारत इंडोनेशिया रिश्ते को नई दिशा दे दी है। भारत की निर्भरता कम हो रही है, लेकिन इंडोनेशिया की भारत पर निर्भरता तेजी से बढ़ रही है। एशिया का नया आर्थिक संतुलन अब भारत को केंद्र में रखकर बन रहा है और आने वाले समय में भारत इंडोनेशिया के शीर्ष 2 निर्यात बाजारों में भी शामिल हो सकता है। इंडोनेशिया की नजर में भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदार बन चुका है, जो हर वैश्विक संकट में उसकी अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।